मैया कह रही है खेल भी लाए खेले, खिलौना दे दो तो फेंक दे। भैया तो फिर का करे तुम्हारा लाला? वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। ओ हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस कंठ लगावे यशोदा गाओ मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी नाचते हैं, यशोदा मैया ताल बजाती हैं, आकाश में इंद्र इंद्राणी प्रकट हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। उमा पार्वती प्रकट हो जाती हैं और महादेव प्रकट हो जाते हैं, वे भी वंदन करते हैं कि यशोदा मैया का कितना बड़ा सौभाग्य है। सब देवी देवता यशोदा मैया की सराहना करते हैं, मैया तेरे जैसो भाग्य कोई को ना है। यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। बंधुओं, मैं भी यशोदा हूं, आप भी यशोदा हो, हम सबके यहां ठाकुर जी पधारे हैं। हम सबकी गोद में ठाकुर जी बैठते हैं, हम सबके हाथन से श्रृंगार स्वीकार करें, हम सबके हाथन की बनी सामग्री स्वीकार करें, पर यशोदा की तरह हमारे भाव कहां है ठाकुर जी के प्रति? नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। हमारे अष्ट सखा तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बंधुओं, सहचरी भाव, गोपी प्रेम सब अपनी जगह हैं, पर श्री यशोदा जी का जो प्रेम है ना ठाकुर जी से, उसकी पहुंच कोई नहीं कर सकता। रात्रि में सुलाती हैं यशोदा मैया, तो मैया के ऐसे भुजा पे ठाकुर जी सर रख करके सोजा में। एक सुंदर प्रसंग है कि यशोदा मैया सुला रही हैं लाला को, और लाला प्रेम से शयन कर रहे हैं। मैया से कभी कोई बात की जिद करें, कभी कोई बात की जिद करें, मैया सब बातन को सुने लाला की, कभी कैसी कैसी बात करें। मैया ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी कह में बोले मैया तुम को इतना डांटे काहे क्यों है? तुम वो इतना डांटे काहे क्यों है? यशोदा मैया कहें बोले लाला तू कितनों सजा धजाओ, तू जाकर के गोबर में ही खेले,
मट्टी में ही सान ले अपने आप पे, या मारे तो ढांकू। मुझे ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले और नहीं तो मैया ये बड़ा भगवान को अवतार जो भयो काओ जी मैं ही तो हतो, मैं ही तो हो। ऐसे ठाकुर जी बात करें। एक प्रसंग है, वो मुझे उसकी पर्ची मिल नहीं रही है, वो मैंने श्लोक लिख के रखा था। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ठाकुर जी को राम कथा सुनाती हैं एक दिन, और जब ठाकुर जी सो जाते, शयन करते हैं यशोदा मैया की भुजा पे सर रख के, तो यशोदा मैया कहती हैं लाला एक राम नाम के राजा है। तो श्लोक में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी करते हैं आंख बंद करके लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है। उन राम जी की एक अत्यंत सुंदरी कन्या के साथ ब्याह भयो, वा को नाम हतो सीता। ठाकुर जी कहें और लाला दोनों उनको ब्याह गयो, परंतु कोई कारणवश उनको वन में जानो पड़ो। ठाकुर जी बोले और वहां पे लाला एक सुर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, वाके ठाकुर जी ने नाक कान काट दिए। ठाकुर जी बोले लेकिन एक दिना की बात है लाला, पंचवटी में सब लीला चल रही, तभी एक रावण नाम को राक्षस आयो, और वो रावण नाम को राक्षस आकर के सीता जी को हरण कर ले गयो। जैसे ही यशोदा मैया ने सीता हरण की कथा सुनाई, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल करके ठाकुर जी उठ के खड़े है गए, बोले लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण कहाँ है, आज इस रावण को मैं यहीं नष्ट कर दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा सीता जी को यहां से। अरे इसकी हिम्मत, उस समय तो हम वन में थे, मेरे पीछे से हरण करके ले गया, लेकिन मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अभी इसको बताता हूं। यशोदा मैया तो घबरा गई, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया का है गयो। और ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके निकल के भागे, मैया मैया आज मुंह को रोको मत, या रावण के 10 सिरन को काट दूंगा मैं, ये कैसे लेके गए हो सीता जी को। अरे मैया लाला लाला नहीं मेरे पास आ जा, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी को अंक में भर लियो, और अंक में भर के फिर यशोदा मैया ने लोरी सुनाई, तब जाके लाल जी शांत भये। नहीं तो लाल जी तो आज भावावेश में आ गए, बोले वादना तो मेरे पीछे तो ले गो सीता जी को, आज ले जाके दिखा। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, कभी राम कथा नहीं सुनाऊंगी, या ये तो राम ही बन जावे अपने आप में। इतना सुंदर कृष्ण करणामृत ग्रंथ का प्रसंग है, वो श्लोक है। श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं और फिर खड़े होकर के युद्ध करने के लिए भागते हैं। यशोदा मैया सुलाती है लाला को, लाल जी सो जाते हैं रात्रि में, यशोदा मैया से लिपट के सोते हैं। और जैसे सुबह का प्रातः काल होता है, यशोदा मैया आती हैं, और कैसे आती हैं, बड़ी अचक करके आती हैं। ठाकुर जी की पीली चदरिया है, पीतांबरी चदरिया में ठाकुर जी सोमे, मैया इत्र वित्र लगा करके बढ़िया चद्दर में सुगंधी आवे, लाला को ऐसे शयन करामे। यशोदा मैया बढ़िया लड्डू बना करके और सुंदर अधोटो दूध लेकर के आवे लाला के काजी, और चद्दर के भीतर धीरे से अपनो हाथ भीतर ले जा करके पहले हाथन को बाहर ही मल करके नेक उष्ण कर ले कि कहीं लाला को ठंडे हाथ लग ना जाए, और उष्ण करके फिर नेक से लाला के चरणन को पकड़ करके धीरे धीरे मैया पामन को दबावे, और धीरे धीरे स्वर में के लाला उठ जा, भोर है गई देख, चल जल्दी उठ जा। जागिए बल जई है मोहन, जागिए बल जई है। लाला मैं तेरी बलैया ले लूं, तेरी आरती उतार लूं, चल जल्दी ते उठ जा। ठाकुर जी को उठा रही है मैया, तो लाल जी अपनी चदरिया नेक नीची करें, केवल आंख तक खोलें, और एक आंख देख करके यशोदा मैया को देखें, फिर ऊपर कर लें। मैया के लाला देख खेले मत मोते, अब तू जल्दी उठ जा। ठाकुर जी के मैया पहले मुझे बता, तू मुझको कहा देगी जाके मारे मैं उठूं।
उठ के मोए कछु मिलेगा तो उठूंगा, ना तो आज पूरे दिन सोता रहूंगा मैं। तब यशोदा मैया ठाकुर जी थे के अच्छा लाला कछु नाए दूंगी तो उठेगो नाए? बोले ना मैया मैं तो आज पूरे दिन सूंगो, पहले मुझको बता मुझको कहाँ मिलेगा तब उठूंगा मैं। तब यशोदा मैया कहती है तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हो लालन जागिए बल जय। लाला देख तेरे काजे नई मुरलिया मंगवाई है मैंने, और या बंसी को बजावे को लाला कितना सुंदर लगेगा। चल जल्दी तो उठ जा। सोई ठाकुर जी उठ के बैठे, कहाँ है बंसी, कहाँ है बंसी, जल्दी बंसी दिखा मुंह को। सोई ठाकुर जी की पुरानी बंसी मैया दे दे, ले लाला जे रही बंसी। मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा। सोई सो गए ठाकुर जी फिर से। यशोदा मैया कह रही है लाला उठ जा, देख तू ऐसे परेशान मत करे कर, मैं कैसी बूढ़ी बड़ी है गई हूं। तब मैया लोभ दे रही है ठाकुर जी को अनेक प्रकार के। बंधु ऐसे ही अपने घर के ठाकुर जी को भी कई लोग हैं सीधे मंदिर में घुसेंगे, ठाकुर जी के मुंह पे लाइट जला दें, ठाकुर जी की भी आंख बंद हो जाती है, भैया ने प्रेम तो उठा देकर। और मैं बुरा नहीं मानिएगा, सुबह सुबह उठ करके महाराज है घंटी बजा दी जोर से, ठाकुर जी कान पकड़ लेते होंगे, नेक धीरे होले करना चाहिए, पर उनका एक नियम विधान ये भाव तो लाओ कि वो लाला ही है वास्तव में। धीरे धीरे घंटी बजाओ, धीरे धीरे इत्र लगा के हाथ में पहले ठाकुर जी के चरण दबाओ, गरम गरम दूध को भोग रखो, लड्डू रखो, ठाकुर जी को मनोहार करो कि लाला उठ जाओ, सीधे उठा मत दो उन्हें। जैसे अपने घर के बालक के मनोहार करते हैं, चल बेटा उठ जा स्कूल जाना है,